नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिल स्टडी कॉर्नर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूँ क्षमा आप लोगों से, क्योंकि इतने दिन हो गए और कोई वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि घर में भाई की लड़की हो गई थी और मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज शुरू करते हैं तीसरी वीडियो के साथ, और जल्द से जल्द इन नोट्स को हम पूरा करेंगे, क्योंकि पेपर जो है वो 23 अगस्त को ऐसा है। तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे केदारखंड में चर्चित स्थान से। तो दोस्तों, जो केदारखंड में सबसे पहला चर्चित स्थान है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, और वहीं से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जो देवप्रयाग है उसके अगर हम अन्य नाम के बारे में जानेंगे तो अन्य नाम हैं पापों का विनाशक क्षेत्र, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, इंद्र क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र, ये सब कहा जाता है। और एक और चीज़ है कि जो काग हैं, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं ना कौवा, तो कौवा नहीं मिलते हैं पूरे देवप्रयाग क्षेत्र में, मतलब जो संगम है वहाँ पे कौवा नहीं मिलते हैं। कि देवप्रयाग का नाम महर्षि देवमुनि के नाम पर पड़ा है। और देवप्रयाग में ही सबसे चर्चित जो मंदिर है, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो देवप्रयाग में। और रघुनाथ मंदिर 722 से और 82 में श्यामपाल के गुरु शंकर ने आधा बनाया था, परंतु इसको पूरा किसने कराया था? शंकराचार्य ने कराया था। और श्यामपाल वो शासक हैं, मतलब किस वंश के शासक हैं? तो श्यामपाल जो हैं तो परमार वंश के शासक थे, और उनके समय गुरु शंकर हुआ करते थे। तो उन्होंने ये मंदिर क्या आधा बनाया था, और इसका निर्माण जो पूरा करा वो गुरु शंकराचार्य ने करा। ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली, हिमाद्री शैली, कत्यूरी शैली और उत्तराखंड शैली का मंदिर है। रघुनाथ मंदिर में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं। अगर अभिलेखों की बात करें, जिनमें पहले के जो राजा महाराजा लेख लिखा करते थे, तो वो जो अभिलेख हैं वो सबसे ज़्यादा देवप्रयाग में मिले। और कितने मिले? 40 अभिलेख मिले। इनको पढ़ने का श्रेय डॉक्टर छाबड़ा को जाता है। तो दोस्तों, जो ये अभिलेख होते हैं इनको हर कोई नहीं पढ़ सकता है, और वो कुछ अलग लिपि होती है। तो इन जो अभिलेख हैं, जो रघुनाथ मंदिर में अभिलेख हैं, तो इनको पढ़ने का जो श्रेय है वो डॉक्टर छाबड़ा को जाता है। उन्होंने ही पढ़े थे ये मात्र। सहजपाल ने यहाँ पर एक घंटी दान दी, इसको घंटाकर्ण लेख कहा जाता है। तो दोस्तों, सहजपाल जो है ना, तो सहजपाल भी परमार वंश के एक शासक थे। आगे हम आपको परमार वंश जैसे शुरू होगा तो उसमें बता देंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एक घंटी दान दी थी, जिसका नाम क्या था? घंटाकर्ण लेख था। जयकीर्त शाह, ये भी परमार वंश के शासक थे। जयकीर्त शाह की मृत्यु भी इसी मंदिर में हुई, आगे बता दूंगा आपको अभी जब परमार वंश पढ़ेंगे। परमार वंश यानी कि परमार वंश को जयकीर्त शाह ने जो श्राप दिया था, तो कि मेरे मरने के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा, तो वो कहानी जो भी है वो आगे परमार वंश जब भी शुरू होगा तो वहाँ से आपको पढ़ा देंगे। देवप्रयाग में 2 गुफाएं, शंकर गुफा है और एक शंकराचार्य गुफा है। तो शंकर गुफा जो मैंने बताया था कि श्यामपाल के समय में जो गुरु शंकर थे उन्होंने वो मंदिर आधा बनाया, और शंकराचार्य जिन्होंने उसका निर्माण पूरा करा, उन दोनों के नाम पर वहाँ 2 गुफाएं हैं। तो शंकर गुफा मंदिर के पीछे से और शंकराचार्य गुफा मंदिर के आगे से है। देवप्रयाग में चक्रधर जोशी ने 1986 में नक्षत्रशाला का निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि देवप्रयाग में जो नक्षत्रशाला है वो कब और किसने बनाई थी? तो आप देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर। दक्षिण भारत के चर्चित ग्रंथ में देवप्रयाग को कंडावण कोटि नगरम माना गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1803 में भूकंप में यह मंदिर टूट गया था, जिसे बाद में गुलियार के राजा दौलता राव सिंधा ने बनवाया था। जो 1803 में जो आगे जो हम पढ़ेंगे अभी परमार वंश में ही, जो 1803 में भूकंप भी आया था, और 1803 में ही गोरखा शासकों ने यहाँ पर अपना जो स्थापत्य था वो स्थापित करा था। तो हम आगे परमार वंश में पढ़ेंगे। देवप्रयाग 3 पहाड़ियों से घिरा है, जिन पहाड़ियों का नाम क्या है? गर्त, दसनांचल, नरसिंह पर्वत। ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं ये देवप्रयाग में। आप कभी भी जाओगे तो तीनों तरफ से जो पहाड़ियाँ हैं उनसे घिरा हुआ है देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी की ओर से ब्रह्म कुंड और अलकनंदा की ओर से वशिष्ठ कुंड है। तो ये 2 कुंडों के बारे में भी आता है कि ये दोनों कुंड कहाँ है? वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड। तो ये कहाँ है? देवप्रयाग में है। अब आगे चलते हैं पंचबद्री। पंचबद्री जैसे कि पंच केदार हैं, तो उसी तरह से भी पंचबद्री हैं। और पंचबद्री जो हैं वो 5 बद्री चमोली में हैं। जैसे पंच केदार थे तो 3 केदार रुद्रप्रयाग में और 2 केदार चमोली में थे, लेकिन जो पंचबद्री हैं वो 5 बद्री चमोली में हैं।
और सबसे पहले बद्री हैं बद्रीनाथ, फिर आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री। सबसे पहले बद्रीनाथ। अन्य नाम जो बद्रीनाथ का अन्य नाम है वो मुक्ति प्रदा, विशाला, प्रथम बद्री, भव्य बद्री और वैष्णव वन क्षेत्र। ये जो उपनाम हैं ये आते हैं कई बार कि ये उपनाम किसके हैं। यहाँ पर शालिग्राम शिला की पूजा होती है। शिला मतलब एक पत्थर है, तो उसकी पूजा जो होती है वो कहाँ होती है? बद्रीनाथ में होती है। पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना गुरु शंकराचार्य ने करी थी बद्रीनाथ की। यहाँ पर ब्रह्म कपाल भी है, जिसे क्या कहते हैं? पितृशिला कहते हैं। तप्त कुंड, तप्त कुंड कहाँ पर है? वो है बद्रीनाथ में। और इसका जो अन्य नाम है वो है बहिनी तीर्थ। यह मंदिर मेहराब युक्त मुगल शैली में है। कौन सा मंदिर? तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो मेहराब युक्त मुगल शैली में बना हुआ है। मंदिर 3 भागों में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो नोट है ये है कि कितने भागों में बद्रीनाथ मंदिर बटा हुआ है। तो वो है 3 भागों में, गर्भगृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप। बद्रीनाथ धाम का वर्णन दक्षिण भारत के अलवार ग्रंथ के नालियर दिव्य प्रबंध में मिलता है। तो दक्षिण भारत के जो महान ग्रंथ हुए हैं दोस्तों, उनमें भी बद्रीनाथ का जिक्र मिलता है, उनमें भी बद्रीनाथ की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों हम जल्द से जल्द इस वीडियो को मतलब फटाफट चलाने का मकसद मेरा ये कि जल्द से जल्द हम नोट्स को कवर कर सकें, और आप मोबाइल को कहीं पे रख के भी सुन भी सकते हैं और देख के नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। आदि बद्री। आदि बद्री की स्थापना भी शंकराचार्य द्वारा की गई। पहले ये 16 मंदिरों का समूह था और अब जो है वो 14 मंदिरों का समूह है, क्योंकि मंदिर जो थे वो धीरे धीरे पुराने मंदिर जो टूट जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो अब 14 मंदिरों का समूह है आदि बद्री। यह मंदिर सोलंकी शैली, गुप्तकालीन मंदिर शैली में है। इसका अन्य नाम जो है वो क्या है? नोठा। ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि किस बद्री का जो नाम है, उपनाम है वो नोठा है, तो वो है आदि बद्री का। किस नदी के तट पर है? तो वो है उत्तरवाहिनी नदी के तट पर। योग ध्यान बद्री, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। योगादि नारायण की कमल पुष्प पर पूजा होती है योग ध्यान बद्री में। राजा पांडु ने निर्माण करा था, और शैली जो है पांडव शैली है, विशाल भूरे पत्थरों से निर्माण हुआ है। और पांडव शैली होने का तो यही अर्थ है कि राजा पांडु ने इसका निर्माण करा था। वृद्ध बद्री, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था मैंने, लेकिन मैं कहीं से कैप्शन में आपको लिख दूंगा और पिन कर दूंगा कमेंट। भविष्य बद्री। भविष्य बद्री यहाँ पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। भविष्य बद्री सुबही गांव में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस गांव में स्थित है भविष्य बद्री? वो है सुबही गांव में। सुबही गांव किसकी राजधानी थी? कत्यूरों की। आगे जाके कत्यूरी राजवंश के बारे में बताएंगे आपको दोस्तों, तो वहाँ पे भी जिक्र आएगा सुबही गांव का। कण्वाश्रम महर्षि कण्व के नाम पर मालिनी नदी के तट पर जो बसा है वो क्या है? कण्वाश्रम है। और ये क्वेश्चन कई बार आ गया कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पे है? कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। प्राचीन उच्च शिक्षा का केंद्र है दोस्तों कण्वाश्रम। पहले आप जानते हैं कि आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, और उसी में कण्वाश्रम उत्तराखंड में प्राचीन उच्च शिक्षा का केंद्र था। मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें वर्णन मिलता है कण्वाश्रम का। और मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास जी ने लिखी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इसे किसले प्रदेश कहा है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हाईलाइट इसलिए करा है मैंने, इसको नोट डाउन कर लें। 2018 में सर्वेक्षण हुआ था कण्वाश्रम का। उर्वशी रौतेला जो यहाँ की प्रसिद्ध मॉडल थी, तो उनको भी यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 1955 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने फिर से बसाने की कोशिश करी थी कण्वाश्रम को, कोटद्वार को। 2019 में इसके नाम पर कर्णनगरी नाम दिया गया। किसके नाम पर? कण्वासर के नाम पर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इसको यहीं पे करते हैं समाप्त। अगली वीडियो जल्द डालूंगा मैं, और अब वीडियो जो है वो बिल्कुल एकदम से पढ़ेंगी, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और जल्दी जल्दी आप इनको नोट डाउन करें। धन्यवाद।